गाइस, हम कर रहे हैं चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। यह इसका थर्ड पार्ट है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के द्वारा एक लेटर मिला था जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी हुई थी। उनमें से एक मेन डिमांड थी सोल टैक्स को हटाना। क्योंकि यह सोल टैक्स हटाना ही एक मेन डिमांड इसलिए थी क्योंकि हर कोई नमक खाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उसमें एक गांधी जी ने अल्टीमेटम भी लिखा था लॉर्ड इरविन को, और उसमें लिखा गया था अल्टीमेटम भी कि अगर उनकी डिमांड्स 11 मार्च तक एक्सेप्ट नहीं हुई तो वह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई क्योंकि डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई थी। यह मूवमेंट सोल्ट मार्च के द्वारा स्टार्ट हुई थी। यह सोल्ट मार्च गांधी जी के 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 240 माइल्स लंबा चला था, साबरमती आश्रम से लेके कोस्टल टाउन दांडी तक। यह 24 डेज के लिए चला था। पीपल बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए थे गांधी जी को सुनने के लिए, और गांधी जी ने बताया था स्वराज का मीनिंग और लोगों को बोला था डिसओबे करना है ब्रिटिशर्स को। 6 अप्रैल 1930 में वह दांडी पहुंच चुके थे और उन्होंने यह कानून तोड़ा था सोल्ट बना के। इस दांडी मार्च के द्वारा ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। डिसोबीडियंस का मतलब होता है नॉट टू ओबे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कांग्रेस लीडर्स को, अब्दुल गफर खान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स को। ऐसे यह सब देखते ही लोगों को गुस्सा है और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया पुलिस स्टेशंस, बैंक्स, रेलवे एटसेट्रा। और रिटर्न में गवर्नमेंट ने भी अटैक करना शुरू कर दिया। सिर्फ अडल्ट पीपल्स पे ही नहीं किया, बच्चों पे भी, वुमेन्स पे भी करना स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 1 लाख लोग अरेस्ट हो चुके थे और इस सिचुएशन को देखते हुए गांधी जी ने मूवमेंट को क्लोज कर दिया, जो कि 1931 ऑफ मार्च में खत्म हो गई थी। 1930 मार्च में स्टार्ट हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस सेकेंड मूवमेंट 1932 से लेकर 34 तक चली थी। आइए देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस में किस किसने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले रिच पीसेंट ने, वह पाटीदार ऑफ गुजरात थे और जाट थे यूपी के। वह कमर्शियल क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे। वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे क्योंकि जो फसल के दाम गिर चुके थे और इस कारण वो ट्रेड के डिप्रेशन में आ चुके थे और उनको भी रेवेन्यू पे करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि रेवेन्यू बहुत हाई था और वह गवर्नमेंट के द्वारा डिक्रीज नहीं किया जा रहा था। इस कारण रिच पीजेंट्स के द्वारा इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली और इन्होंने बाइकआउट किया फॉरेन गुड्स को और रिफ्यूज किया रेवेन्यू को पे करने से। उन्होंने स्वराज के लिए फाइट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। वह डीपली ही बहुत अंदर से डिसअपॉइंटमेंट थे जब सीडीएम बंद हुई 1931 में, क्योंकि उन्हें दोबारा रेवेन्यू पे करना पड़ा। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकेंड स्टार्ट हुई 1932 में, तब रिच फार्मर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। साफ साफ बोल दिया हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कब छोड़ के चले जाओ। पुअर पीजेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था क्योंकि वह लैंडलॉर्ड्स, रिच लैंडलॉर्ड्स की लैंड पे फार्मिंग करते थे और रेंट भी देते थे, पर वह भी इकोनॉमिक डिप्रेशन में थे क्योंकि उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। उन्होंने डिमांड की कि उनके रेंट्स को माफ कर दिया जाए जो पे नहीं हुए, बट कांग्रेस ने ज्यादा इंटेंशन ना देते हुए इस बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि वह बुरे संबंध नहीं बनाना चाहते थे रिच लैंडलॉर्ड्स के साथ। इसमें बिजनेस क्लास ने भी पार्टिसिपेट किया था। बिजनेस क्लास चाहती थी कि उनको जो पॉलिसी सपोर्ट करती हो उनके बिजनेस को वो बनाए जाए, पर गवर्नमेंट ने ऐसी बनाई थी कि वह अपना बिजनेस ही ना स्टार्ट कर पाए, कोई बिजनेस एक्टिविटी ही ना कर पाए। यह बिजनेस क्लास हक में नहीं थी इंपोर्ट्स के, बट वह एक्सपोर्ट्स के हक में जरूर थी। इंपोर्ट्स जो बाहर से होता था, फॉरेन गुड्स हमारी कंट्री में आते थे, वह उनके बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे थे। उन्होंने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए द इंडियन इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1922 में बनाई थी और एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को 1927 बनाया था। यह लीड की जा रही थी पुरुषोत्तम दास एंड जीडी बिरला के द्वारा।
उन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बिजनेस क्लास ने, और रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया साफ साफ खरीदने और बेचने के लिए इंपोर्टेड गुड्स को। बिजनेसमैन को स्वराज तब दिख रहा था जब उनके ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज काम कर रही थी बिना किसी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, इसमें सिर्फ नागपुर रीजन के ही वर्कर्स ने पार्ट लिया था, बाकी रीजन्स के तो कुछ ही लोग थे, कुछ ही वर्कर थे जिन्होंने पार्ट ले लिया। उन्होंने गांधी जी को आइडियाज को फॉलो किया। यह मूवमेंट लो वेजेस और बैड वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ थी, जैसे कि 12-13 घंटे काम करवाना और छुट्टी भी ना देना, अगर छुट्टी मांगते तो काम से ही निकाल देना। यह स्ट्राइक्स रेलवे वर्कर्स के द्वारा हुई 1930 में और डॉक वर्कर्स के द्वारा 1932 में। 1930 में 1000 ऑफ छोटा नागपुर टाइन माइंस में जो वर्क करते थे वर्कर्स, उन्होंने गांधी जी की कैप्स पहनी और रैलीज निकाली और बाइकआउट किया इंपोर्टेड गुड्स को। इसमें वुमेन्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। वुमेन्स ने पार्टिसिपेट लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज नंबर्स में। हजारों ही वुमेन्स अपने घर से बाहर आई और गांधी जी को सुनना शुरू किया। वुमेन्स ने मार्चेस की, रैलीज की, नमक बनाया और बाइकआउट किया फॉरेन गुड्स को, इंपोर्टेड गुड्स को। उनमें से कुछ तो ऐसी जो जेल में जा चुकी थी, पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया था। अब वुमेन्स सर्विस दे रही थी नेशन को एज अ स्केर्ड ड्यूटी ऑफ वुमेन। लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। कांग्रेस ने डिप्रेस्ड क्लास, छोटे पीजेंट्स को इग्नोर कर दिया था ताकि वो बुरे संबंध न बनाए रिच लैंडलॉर्ड्स के साथ, और पार्टिसिपेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास भी बहुत लिमिटेड थी। कांग्रेस ने जो नेशनल ग्रुप था उसमें हिंदूज थे मोस्टली, मुस्लिम तो बहुत कम ही थे। इसके बाद मुस्लिम लीडर्स ने डिमांड की मुस्लिम्स के लिए सीट्स के लिए सेंट्रल असेंबली के लिए, बट यह डिमांड फुलफिल नहीं हुई और सीडीएम ने को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली मुस्लिम्स के द्वारा। रिच पीजेंट्स डिसअपॉइंटेड भी थे जब यह मूवमेंट 1931 में बंद हो गई थी और उन्हें दोबारा रेवेन्यू देना पड़ा था। और जब यह दोबारा स्टार्ट हुई 1932 में और उन्होंने इस कारण सपोर्ट ही नहीं किया, अभी तुम तो कब मर्जी बंद कर जाते हो मूवमेंट को। और इंडस्ट्रियल क्लास ने भी पार्टिसिपेट नहीं लिया ज़्यादा, सिर्फ नागपुर के रीजन के ही वर्कर्स थे क्योंकि वहाँ नागपुर में रिच और बिग इंडस्ट्रियलाइज थे। पूर्णा पैक्ट सितंबर 1932 में स्टार्ट हुआ। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित्स को डिप्रेस्ड क्लास में ऑर्गेनाइज कर दिया और डिमांड की इलेक्टोरेट्स को सेपरेट किया जाए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर दिया। और फिर गांधी जी ने जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर दिया। गांधी जी का बिलीव था क्या इलेक्टोरेट्स को दलित के लिए सेपरेट करना धीरे धीरे काम होएगा, जिसके कारण प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी का काम भी धीरे धीरे होगा। अंबेडकर ने एक्सेप्ट किया गांधी जी के सुजेशन को, रिजल्ट आया पूना पैक्ट ऑफ 1932। पूना पैक्ट ने डिप्रेस्ड क्लास को सीट्स दिलवाई प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट वह सिर्फ वोट जनरल इलेक्टोरेट्स के द्वारा ही किए जाएंगे। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, द फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। एक साथ मिलजुल के स्ट्रगल करना, यूनाइटेड स्ट्रगल। हिस्ट्री, फिक्शन, सॉन्ग, प्रिंट्स एंड सिंबल्स जब आने लगे, प्ले होने लगे, इसमें भी इंटीग्रेशन बढ़ने लगा, नेशनलिज्म बढ़ने लगा। तब लोगों ने आइडेंटिटी दी इंडिया को भारत माता। इंडिया का मैप लगाया और आगे एक माता है भारत माता, उनकी पिक्चर लगा दी। फॉलोक सर ने बहुत सपोर्ट किया इंडियंस को, स्टोरीज बता के, ट्रेडिशन के बारे में बता के कंट्री को। नेशनलिस्ट एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे और गाने, स्टोरीज, सॉन्ग्स को
स्टोर करने लगे, रिकॉर्ड करने लगे। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हिस्ट्री के कारण भी एक फैक्टर है जो नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मैप इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर एंड होगा। अगर आप क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में भी मेंशन करना। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर।